शांति शांति। सभी मित्रों को प्रातःकालीन नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज पुनः इस श्रृंखला के दूसरे सत्र में हम आपसे मिल रहे हैं। इससे पहले सत्र में हमने आपसे मनुष्य जीवन के लक्ष्य के संबंध में चर्चा की थी और इस साध्य का निर्णय करने के लिए अपने लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है मुमुक्षुत्व। बहुत सारे लोग मोक्ष के संबंध में भ्रमित रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद की स्थिति मोक्ष है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे संतों ने कहा, जीवत जानो जीवत समझो जीवत मुक्त निवासा, मुए मुक्त कहे गुरु लोभी दे झूठा विश्वासा। कोई आपसे ये कहे कि भाई आप ये करते चले जाओ, ये दान करो, ये पुण्य करो, ये हवन करो, ये मंत्र जपो, ये साधन करो और मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। तो आप सभी लोग जानते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई वापस आकर के ये क्लेम करने नहीं आएगा कि आपने हमें गलत साधन बताया था और हमारी मृत्यु। कहने का अभिप्राय, मुक्ति का अनुभव जीते जी ही होना चाहिए, इसी जीवन में होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपसे पिछले सत्र में चर्चा कर रहा था कि मुक्ति को समझने से पहले बंधन क्या है, इसको समझना जरूरी है। मैं इस बंधन के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात शुरू करता हूँ। पहले समय की बात है, लोग ऊँटों के ऊपर अपना सामान लाद करके और गांव-गांव में जाकर के उसको बेचते थे, व्यापार करते थे। तो ऐसा ही एक आदमी था, उसके पास 4 ऊँट थे। उन चारों ऊँटों पे वो सामान लाद के एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में जाता था और जहां शाम हो जाती थी वहीं पे वो रुक जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में पहुंचा और शाम हो गई तो वहीं रुक गया। तो उसका नियम था कि वो शाम को ऊँटों के पाँव में रस्सी बांध करके उसको किसी खूंटे से बांध देता था, तो वो बंधे रहते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि उसकी एक रस्सी टूट गई। अब 3 ऊँट तो बंध गए, एक ऊँट बाकी बचा। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि ऐसे क्या करें आप। तो एक बंदा, एक व्यक्ति वहाँ पे आया और उसने कहा, भाई आप परेशान मत हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो उसने कहा, क्या है? तो उसने कहा कि जैसे आप इस ऊँट के पाँव में रस्सी बांधते हो, रोज रस्सी बांधते हो, उसी तरह बांधने का आप नाटक करो। भले आपके पास रस्सी नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी टूटी हुई रस्सी ही हाथ में ले लो और उसके पाँव में स्पर्श करा के और ऐसा दिखाओ कि आपने उसको बांध दिया। इसके बाद वो ऊँट कहीं नहीं जाएगा, आप इत्मीनान रखो, विश्वास रखो। वो आदमी कहने लगा, ठीक है। उसने वैसा ही किया। चारों ऊँट अपना जुगाली करके और बैठ गए और उसने भी अपना भोजन बनाया, भोजन किया और वो भी अपना विश्राम करने लग गया। जब सवेरे उठा तो जैसे प्रतिदिन का उसका समय था, उसी तरह से उसने उन ऊँटों को उस रस्सी से खोल दिया और उसने सोचा कि भाई ये चौथा जो ऊँट है ये तो वास्तव में बंधा ही नहीं, तो इसको खोलना क्या है। और उनके ऊपर सामान लाद दिया
जैसे ही सामान लदा वो उठकर खड़े हो गए। वो बाकी के तीनों ऊँट तो चल पड़े, लेकिन वो जो चौथा ऊँट है वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, वहीं इधर उधर कर रहा था। उस आदमी ने कहा इसको क्या हो गया, तो बड़ा परेशान हुआ। और उसके दिमाग में एक बात आई कि जिस आदमी ने कल हमें इसको बांधने का तरीका बताया था, जरूर उसने कोई तंत्र मंत्र किया होगा, कोई टटका टोना किया होगा। उस आदमी को ढूंढ के लाया, कहता भाई सारे ऊँट हमारे चल पड़े और ये चौथा जो ऊँट है जिसको तूने कल बंधवाया था, वास्तव में तो बंधा नहीं था, उसके सामने हमने बंधने का नाटक किया था, वो ऊँट अपने स्थान से चल ही नहीं रहा है। इसका क्या कारण है, जबकि वो स्वतंत्र है, बंधा हुआ नहीं है। उसने कहा आपके लिए बंधा हुआ नहीं है, मेरे लिए बंधा हुआ नहीं है, लेकिन आपने जो नाटक किया था उस नाटक से इस ऊँट को तो ऐसा ही लगा है कि मैं प्रतिदिन की तरह बंधा हुआ हूं, और बाकियों को तो आपने खोला, इसको आपने खोला नहीं। उसने कहा कि इसको खोलने की क्या जरूरत है। उसने कहा कि नहीं, जरूरत है। जिस तरह से तुमने नाटक करके एक नाटक की तरह बांधा है, उसी तरह नाटक करके इसको माने खोलने का नाटक करो। और जब उसने ऐसा किया तो ऊँट भी चल पड़ा। एक छोटा सा ये उदाहरण एक बात को स्पष्ट करता है कि वास्तव में बाहर के बंधन बहुत आसान है छोड़ना, लेकिन जो अंदर के बंधन है वही वास्तव में कठिन है। आप देख लीजिए, कोई आदमी अपने घर में झगड़ा कर लेता है या आर्थिक स्थिति से परेशान है या अन्य कोई परेशानी है, कहता है चलो बाबा जी बन जाते हैं। और ऐसा करने में उसको अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपना घर छोड़ने में भी कोई कठिनाई नहीं होती, वो छोड़ के चला जाता है। संत कहते हैं घर का तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ है। ये तो छोड़ना आसान है, बाहर से छोड़ना आसान है, लेकिन अंदर से छोड़ना कठिन है। तो जो बंधन है वो बंधन क्या है, वो बंधन है हमारी अज्ञानता। और अज्ञानता में, अज्ञानता के कारण जो बंधन क्रिएट हो जाते हैं, जो बंधन बन जाते हैं, वो क्या है, मोह, आसक्ति, मेरा मेरा करने की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे बंधन हैं। और प्राणी इन बंधनों की तरफ ध्यान न देकर केवल बाहर के बंधनों की सोचता है, लेकिन वो सचमुच में मुक्त नहीं होता। अगर मुक्त होना है तो श्रुति कहती है ऋति ज्ञानन न मुक्ति, ज्ञान के अभाव में मुक्ति नहीं होती। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, पक्षी पकड़ने वाला एक बहेलिया पक्षी पकड़ने के लिए जाता है और एक जगह दो बांस गाड़ करके एक रस्सी बांध देता है और उसके नीचे दाने डाल देता है। अब एक तोता उस रस्सी पे आके बैठ जाता है। उल्टा लटक जाता है, लेकिन अब उसको ये भय लगता है कि अगर मैं पांव खोलूंगा अपने तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो वो उसी रस्सी से लटका रहता है और बहेलिया बड़े आराम से आकर के उस पक्षी को पकड़ लेता है।
या जो बंदरों को पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं तो एक खड्डा खोद के उसमें एक सुराही जैसा पतले मुंह का बर्तन गड़ा रख देते हैं और उसमें थोड़े दाने डाल देते हैं, थोड़े दाने आसपास बिखरा देते हैं। अब उन बाहर जो पड़े हुए दाने हैं, उन दानों के लालच में बंदर आते हैं, वहां पे दाने उठा उठा के खाते हैं। फिर एक बंदर देखता है कि ये बर्तन है, इसमें क्या रखा है, तो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे दाने रखे हैं, तो उसके अंदर लोभ उत्पन्न होता है। तो लोभ के वशीभूत होकर वो क्या करता है, उस घड़े में अपना एक हाथ डालता है और दाने से मुट्ठी भर लेता है। अब उसका लोभ और बढ़ गया, तो वो दूसरा हाथ भी डाल देता है उसके अंदर और दूसरी मुट्ठी भी भर लेता है। तो अब दोनों मुट्ठियां उसकी दाने से भरी हुई हैं और दोनों मुट्ठियों को एक साथ उस घड़े से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि उस घड़े का मुंह पतला है, मुट्ठी बंधी हुई, दोनों हाथ उसके एक साथ निकल नहीं रहे, जोर लगा है, कोशिश कर रहा है, उसे ऐसे लग रहा है मानो अंदर किसी ने पकड़ रखा, चिल्ला रहा है, प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। ये लोभ कैसी चीज है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि ये जो मन के रोग है, इसमें काम वात कफ लोभ अपारा, उन्होंने लोभ के साथ अपारा शब्द जोड़ा। ये नख से लेकर और सिख तक भरा हुआ है। लोभ का कभी अंत नहीं होता, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और वो लोभ अपनी आपूर्ति के लिए छल का, दंभ का सहारा लेता है। वो लोभ के कारण वो बंदर के हाथ फंस गए। अब वो कोशिश तो कर रहा है निकालने की, लेकिन निकल नहीं रहा है। परिणाम क्या हुआ? वो शिकारी आया, उसने बंदर के गले में रस्सी डाल दी और एक छोटी सी लकड़ी थी उसके हाथ में, जैसे उसके हाथों पे, बंदर के हाथों पे मारी, उसके मुट्ठी खुल गई, ढीली हुई, दाने गिर गए और बड़े आराम से उसके हाथ बाहर निकल गए। आप जरा इस उदाहरण पे विचार करो, क्या सचमुच में उस घड़े के अंदर कोई बैठा हुआ? क्या सचमुच में उसका हाथ किसी और ने पकड़ रखा था? तो आप कहेंगे कि नहीं, वो अपने कारण ही बंधन में पड़ा। सज्जनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको कोई बांध नहीं सकता। संसार में किसी की ताकत नहीं आपको बांधने की, आपको बंधन में डालने की। आप स्वयं हैं। आप ही अपनी मनोवृत्तियों के कारण, आप ही अपने मनोविकारों के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, मद के कारण, मकसद के कारण, ईर्ष्या के कारण बंधनों में बंध रहे हैं। और फिर आप कोशिश कर रहे हैं निकालने की, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले सत्र में आपसे कहा था कि साधन और साध्य, साध्य क्या है और उसका उचित साधन क्या है, इसीलिए हमें संतों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमें अनुभवी महापुरुषों की जरूरत पड़ती है। कई लोग कह देते हैं गुरु की क्या जरूरत है जी? मैं कहता हूं कि गुरु की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को आ ई की किताब से, अल्फाबेट की किताब से लेकर के और एन तक की किताबें ले आके रख दो घर में। उसको स्कूल भेजने की या किसी टीचर के उसको क्या आवश्यकता है? पढ़ लेगा। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो चेहरा है हमारा, इस चेहरे पे जो देखने वाली
आंखें हैं उसी चेहरे पे हैं। इससे नजदीक और क्या हो सकता है? चेहरा है और चेहरे के ऊपर आंखें हैं, लेकिन क्या वो आंखें अपना चेहरा देख सकती हैं? नहीं देख सकती। उसको देखने के लिए एक दर्पण की आवश्यकता होती है। आपके अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको मिटाने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसको कभी न कभी कहीं ना कहीं दूसरों से सहायता नहीं लेनी पड़ती, चाहे वो लौकिक व्यवहार हो चाहे अलौकिक व्यवहार हो। सब प्रकार के व्यवहारों में हमें सहायता की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम इस बात को सोचें कि हमारे बंधन का कारण हम स्वयं हैं, हमारी अज्ञानता है, हमारा भ्रम है, हमारी उन विषयों में, उन पदार्थों में आसक्ति है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वस्तुओं को छोड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके प्रति आसक्ति है, जो आपका अटैचमेंट है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया। माया का यही स्वरूप है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं ना कि हमें माया ने बांध रखा है। माया क्या है? वही वाली स्थिति जो हमने आपसे कहा था कि यद्यपि मृगा छूटत कठिनाई, वो ग्रंथि जो ग्रंथि है नहीं फिर भी उसका छूटना कठिन है। तो उसका छूटना क्यों कठिन है? क्योंकि हमने मान लिया है कि वो ग्रंथि है। ऊंट मान रहा था कि उसका पैर बंधा हुआ था, इसलिए वो चलने में असमर्थ था। हमने मान लिया है कि हम बंधन में हैं, हमने मान लिया है कि मैं शरीर हूं। अब कोई भी व्यक्ति अगर अपने स्वरूप पर विचार करे, आप मैं शब्द का कितना प्रयोग करते हैं? विचार करें। मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। यानी सवेरे से शाम तक मैं करते रहते। लेकिन कभी आपने अन्वय व्यतिरेक तरीके से गहराई से इस मैं पर विचार किया है कि ये मैं बोलने वाला कौन है? जहां तक रही है शरीर की बात, शरीर जड़ है। अगर शरीर जड़ नहीं होता तो मृत्यु के पश्चात 4 आदमियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, ये जड़ है। और शरीर ही नहीं, ये इंद्रियां भी जड़ हैं। लेकिन चेतन के संसर्ग से हमको आपको इनमें चेतन होने का भ्रम होता है। जैसे एक लोहे के गोले को आग में डाल दिया जाए, विचार करना। आग का गुण है दाहकता और प्रकाश। एक लोहे के गोले को आप आग में डाल दीजिए, तेज आग में, कोयलों के बीच में, दहकते हुए कोयलों के बीच में डाल दीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे, उस गोले को वहां से निकालिए, आप देखेंगे उसमें दाहकता भी है, उसमें प्रकाश भी है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए हम उसको छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? उसकी दाहकता भी चली जाएगी, उसका प्रकाश भी चला जाएगा, और फिर वो वही कठोर लोहे का गोला नजर आएगा। उस लोहे में जो दाहकता और जो प्रकाश हमें नजर आया, वो क्यों आया? आग के संसर्ग के कारण। इसी प्रकार हमारे अंदर में जो चैतन्य है, जो जीव है या जो आत्मा है, आप उसका कोई भी नाम दे लीजिए,
वो जो चेतन है, उस चेतन के संसर्ग से, उस चेतन के प्रभाव से हमें ये शरीर भी चेतन लगता है, हमें ये इंद्रियां भी चेतन लगती हैं, हमारा ये मन भी चेतन लगता है। हमको आपको वास्तविकता में ये समझना है कि वो मैं क्या है। वेदांत ये कहता है कि आपको तत्व का बोध प्राप्त करना है, सत्य को जानना है, बंधनों को तोड़ना है। तो आप क्या करें? मैं कौन हूं, यहां से शुरू। तो सज्जनों, हम और आप इन बातों पर गहराई से विचार करें और अगले सत्र में इसी की चर्चा हम फिर और विस्तार में आपसे आगे करेंगे कि आप किस प्रकार से इस बंधन को तोड़ सकते हैं। जो बंधन आपने क्रिएट किया है, जो बंधन आपने बनाया है, उसे तोड़ना भी आपको ही होगा। गुरु या कोई अनुभवी महापुरुष उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य काम है वो आपका ही है। आप इसके लिए किसी को जिम्मेदार न समझें। आदमी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, कोई सज्जन कह रहे थे कि भगवान ने क्या किया, ये कोरोना फैल गया और दुनिया में, और वो उन्होंने हमारा कोई चमत्कार नहीं किया। भगवान ने ये कोरोना फैलाया, ये मनुष्य की हवस ने फैलाया, मनुष्य के व्यवहार ने फैलाया। हमने जो प्रकृति से छेड़छाड़ की है, हमने जो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उसका परिणाम है, और दोष हम परमात्मा को दे रहे हैं। अरे भाई, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। जब हम स्वयं को ये नहीं जानते हैं तो परमात्मा तो और आगे की बात है। तो अगले सेशन में हम आपकी इससे चर्चा करेंगे और आप इन बातों की जरूर विचार करें। देखिए, हमारे आपके मिलने का और इस चर्चा का लाभ तभी होगा कि जो आपसे कहा जा रहा है आप स्वयं समय देकर के उसका चिंतन करें, तो अगली बात आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।